इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, अगर सीनियर सिस्टर लियोंग की बात सच है तो फिर ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं इस दुनिया को ध्यान में रखते हुए सोचूं तो ये मिस्टिक स्पेस सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो इन सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा और अपने मार्शल आर्ट को रिफाइन करना होगा। विंगनान ये सब सोचते हुए आउटर डोमेन के ट्रेनिंग ग्राउंड से जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है कि विंगनान तुम रुक जाओ। विंगनान इस बात को सुनकर पीछे की तरफ देखने लगता है और दिखाया जाता है ये कहने वाला होता है नेंगोंग गिरशो, और नेंगोंग गिरशो अपने साथ कुछ भाड़े के टट्टू भी लाया होता है। अब नेंगोंग गिरशो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, पिछली बार तुमने तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से मुझे ट्रेजर वॉल्ट में बुली करने की हिम्मत की थी। भले मैं तुम्हारा कल्टिवेशन में कोई ओपोनेंट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे हाथों से इतनी आसानी से बुली नहीं होऊंगा। और ये देखो, मैंने तुम्हें पीटने के लिए कुछ भाड़े के टट्टू भी लाए हैं अपने साथ। अगर तुम इनके हाथों से मार नहीं खाना चाहते हो तो फिर तुम मेरे सामने घुटने पर आकर मुझसे माफ़ी मांगो। ये दो डिसिपल्स कहते हैं, ये बंदा कौन है जिसने कि 5 ट्रायनिकल टाइगर्स और नेंगोंग गिरशो को ऑफेंड किया है। ये दो डिसिपल्स कहते हैं, मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम क्विंगनान है और ये ट्रायल ऑफ फर्टिलिटी में फर्स्ट आया था और इसने माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप अंदर तक जाकर एक हिस्ट्री भी क्रिएट की थी। और अगर ह्यूमर्स की बात करें तो मैंने ये सुना है कि इसने एक सुपर जीनियस को भी मार डाला है। तो क्या हुआ अगर इसने एक सुपर जीनियस को मार डाला है? 5 ट्रायनिकल टाइगर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉपरेशन है। अगर वो एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करे तो फिर ये क्विंगनान उनका डेफिनेटली कोई मैच नहीं होगा। क्विंगनान वहाँ से जाते हुए कहता है, आज मैं बिजी हूँ, इस वजह से हम किसी और दिन बात करेंगे। क्विंगनान को वहाँ से जाता हुआ देखकर ये 5 ट्रायनिकल टाइगर्स का लीडर कहता है, क्या तुम हम 5 ट्रायनिकल टाइगर्स से बचकर भागना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम ट्रायल ऑफ फर्टिलिटी में फर्स्ट रैंक पर आए थे, जिस चीज़ की वजह से तुम्हें 100,000 जियांटियन पिल्स और 9 रोटेशन गोल्डन पिल मिली थी। अगर तुम समझदार हो तो वो सारी चीज़ें मुझे दे दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। क्विंगनान अपने आर्कैन रिलम के ऑरा को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है, मेरे पास कोई भी फील नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ डुअल करनी पड़ेगी। ये चमन चंपू कहता है, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में माइनर सक्सेस स्टेज ऑफ आर्कैन रिलम के मास्टर निकलोगे। हालांकि ये चीज़ किसी भी काम की नहीं है, अगर हम लोग तुम्हारे ऊपर एक साथ अटैक करते हैं तो हम लोग तुम्हें क्रश कर सकते हैं। उस चमन चप्पू के ऐसा कहने के बाद वो पाँचों लोग एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। नेंगोंग गिरशो कहता है, अब तुम्हें पता चला क्विंगनान मुझे ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है। अब जब भी तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें उसी वक्त पेटने लग जाऊंगा और तुम्हारी अभी मैं सारी पिल्स को भी लूट लूंगा। क्विंगनान कहता है, क्या सच में तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत भी है? ऐसा कहने के बाद क्विंगनान डिवाइन बैटर स्पीड का इसका यूज़ कर उन 5 ट्रायनिकल टाइगर्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्विंगनान को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर वो 5 ट्रायनिकल टाइगर्स भी अपने फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर दिखाया जाता है कि क्विंगनान उन्हें एक ही अटैक में हरा देता है। जिस चीज़ को देखकर नेंगोंग गिरशो शॉक हो जाता है। वो कहता है, 5 एलिमेंट मिस्टिकल रेडियंस फॉर्मेशन ये इतना आसानी से डिस्ट्रॉय होगी? ये डिसेबल्स भी इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा 5 एलिमेंट मिस्टिक रेडियंस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि नेंगोंग चंगकोक भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में। ये चमन चंपू कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम हमारे 5 एलिमेंट मिस्टिक रेडियंस फॉर्मेशन को इतने आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? क्विंगनान इस बात को सुनकर इस बंदे की तरफ एकदम खतरनाक निगाहों से देखता है, जिस चीज़ को देखकर यह बंदा कहता है, क्विंगनान तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? हम लोग अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर है, अगर तुम यहाँ पर कोई भी गड़बड़ करते हो तो तुम्हें सेक्ट के रूल्स के मुताबिक पनिशमेंट मिलेगी। क्विंगनान कहता है, 5 ट्रायनिकल टाइगर्स, मेरा स्टार्टिंग में प्लान था सीनियर सिस्टर लियोंग के लेक्चर को सुनने के बाद कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग मेरे पिल्स को लूटने की हिम्मत करोगे। ये चमन चंपू कहता है, वो एक गलत फहमी है। क्विंगनान इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर उन्हें पीटने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे पिल्स को लूटने की हिम्मत की है, जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। 5 ट्रायनिकल टाइगर्स कहते हैं, हम लोग सरेंडर करते हैं, प्लीज़ अब हम लोगों को छोड़ दो। क्विंगनान उन लोगों को पीटना छोड़ देता है और कहता है, नेंगोंग गिरशो अब तुम्हारी बारी है। नेंगोंग गिरशो इस बात को सुनकर डर जाता है और अपने घुटने पर बैठकर कहता है, बिग ब्रदर क्विंगनान, नहीं, यंग मास्टर क्विंगनान, ये सारी पिल्स को रख लीजिए और प्लीज़ मुझे मत मारिए, और अगर आप मुझे मारते हैं तो फिर मेरे चेहरे पर मत मारिएगा। क्विंगनान नेंगोंग गिरशो की तरफ अपनी खतरनाक नज़रों से देखता है और फिर बाद में वहाँ से नेंगोंग गिरशो के काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है क्विंगनान नेंगोंग गिरशो को पीटने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। पीछे नेंगोंग गिरशो पड़ा हुआ कहता है, मैंने कहा था कि प्लीज़ मेरे चेहरे पर मत मारना, फिर भी तुमने मेरे चेहरे पर ही क्यों मारा? अब दिखाया जाता है क्विंगनान अपने रेसिडेंट में आ चुका होता है और अपने मन ही मन में सोचता है, इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ना ही सिर्फ मुझे सीनियर सिस्टर लियोंग का बैच मिला है, बल्कि मैं पहले अमीर से गरीब हो चुका था, अब फिर से मैं अमीर हो चुका हूँ। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान उस स्पिरिचुअल जिनसन की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने लास्ट टाइम तो मेरे पिल्स को खा लिया था, अब दम है तो फिर मेरे अब पिल्स को खाकर दिखाओ। क्विंगनान की इस बात को सुनकर उस स्पिरिचुअल जिनसन के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और क्विंगनान की सारी पिल्स को ऑब्जर्व करने लगती है। जिस चीज़ को देखकर क्विंगनान शॉक हो जाता है और फिर गुस्से के साथ कहता है, तुम कचरी कही कि तुमने मेरे सारे पिल्स को फिर से वापस से खा लिया। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान अपने दोनों हाथों में सेबर्स को ले लेता है और फिर उस स्पिरिचुअल जिनसन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर दिखाया जाता है कि क्विंगनान के एक भी अटैक का उस स्पिरिचुअल जिनसन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। स्पिरिचुअल जिनसन के अंदर जो स्पिरिट होती है वो कहती है, तुम्हारी गरीबों वाली हालत को देखकर मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूँ, पर कौन सोच सकता था कि तुम मुझे चैलेंज दोगे और जल्दी से इस प्रिंसेस के लिए और भी ज़्यादा पिल्स को लेकर आओ।
क्विंगनान कहता है तुमने पहले से ही मेरे सारी की सारी पिल्स को खा लिया और तुम चाहते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए पिल्स को लाना जारी रखूँ। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम कहीं की प्रिंसेस हो? ऐसा कहने के बाद क्विंगनान उस स्पिरिचुअल जिनसन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी क्विंगनान को किसी की आवाज़ आती है, जिज्जा हम लोग वापस आ गए। क्विंगनान इस बात को सुनकर वहाँ से जाने लगता है और उस स्पिरिचुअल जिनसन की तरफ पीछे पलट कर देखते हुए कहता है मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगा। अब दिखाया जाता है क्विंगनान को आवाज़ लगाने वाले होते हैं क्विंगनान का साला और चुयुन। क्विंगनान कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम लोगों ने तुम्हारी कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग टॉप 10 में तो आसानी से आ जाओगे। क्विंगनान का साला क्विंगनान के ऑरा को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है जीजा तूने पहले से ही 9th लेयर बोर्ड टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू भी कर लिया। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान का साला उदास हो जाता है। क्विंगनान के साले को इतना उदास देखकर चुयोन कहती है लिन सिक्सजाओ भी जूनियर ब्रदर क्विंगनान का कोई मैच नहीं थे, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम जूनियर ब्रदर क्विंगनान की बराबरी कर सकते हो, और अगर ऐसा हो भी सकता है अगर तुम हार्डवर्क करो तो। और इन सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले हम जिस इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से यहाँ पर आए थे उस बारे में बात करते हैं। चुयोन कहते हैं जूनियर ब्रदर क्विंगनान आउटर डोमेन ट्रायल होने वाला है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? क्विंगनान कहता है आउटर डोमेन ट्रायल वो क्या है? क्विंगनान का साला कहता है ये ट्रायल हर 3 महीने में होता है आउटर डिसिपल्स के आउटर डोमेन के लिए, ताकि आउटर डिसिपल्स के आउटर डोमेन की स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके। इस ट्रायल में जो भी टॉप 5 स्पॉट में आता है उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इस ट्रायल की वजह से एक तरीके से आउटर डोमेन की रैंकिंग भी डिसाइड होती है। अगर आपको एक अच्छा रेसिडेंट चाहिए तो फिर आपको इस ट्रायल में पार्ट लेना चाहिए। क्विंगनान काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इस बात को सुनकर अपने मुँह से लार गिराने लगता है और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उस स्पिरिचुअल जिनसन के बारे में सोचने लगता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे गालियाँ देने लगता है। चुयोन क्विंगनान को ऐसा सोचता हुआ देखकर कहती है तुम ठीक तो ना? क्विंगनान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्विंगनान कहता है ओ मेरे साले तू रुक क्यों गया, तू अपनी बात को कंटिन्यू कर। क्विंगनान का साला अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है आउटर डोमेन ट्रायल 10 दिन में होने वाला है और इसलिए सीनियर ब्रदर होंगलोंग सेकुलेशन में चले गए। इसके अलावा उन्होंने मुझे आपसे कहने के लिए कहा था कि वो इस अपकमिंग ट्रायल में होने वाली फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब कि होंगलोंग क्विंगनान से कहना चाहता है कि वो उसे के साथ फाइट करना चाहता है इस ट्रायल में। क्विंगनान इस बात को सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या हुआंगलोंग के साथ एक फाइट? मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।